वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीके के 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एसएससी में रिपीटेड होते रहते हैं। और ये मैंने बहुत देखकर ये वीडियो बनाई है, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगे, जो बार बार रिपीट हो रहे थे, तो उसी की मैंने ये वीडियो बनाई है। तो इसमें 100 क्वेश्चंस मैंने इम्पॉर्टेंट छाँट कर लिखे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो वो लीवर होता है, जहाँ पे विटामिन ए स्टोर्ड होता है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल को। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट है 6 नंबर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु को। और भांगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब का है। लोक चित्रकला की मधुबनी शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो बिहार में है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया? तो 1893 ईस्वी में, शिकागो में। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता इसका प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है, न्यूटन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत की खोज किसने की? आर्किमिडीज ने। एंड कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। ठीक है। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? 159 लीटर के। ठीक है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जो थे, वो किसके समकालीन थे? वो अकबर के समकालीन थे। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष रहे थे। स्कर्वी रोग जो होता है वो किस की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी। और भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है 28, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो ये एक प्रोटीन है। गन मेटल किसका एक मिश्रण धातु है? तांबा, टील और जिंक का। 25 है, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो सतलज नदी पे। 26, झूम क्या है? तो ये खेती है एक प्रकार की। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1914 ईस्वी में। कॉन्टिनेंट ऑफ कंस्ट्रक्ट किस महाद्वीप को कहते हैं? तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? तो देवास में है। भारतीय स्टॉक बाजार का विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा। भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आयोग का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 280 में। सीमेंटोग्राफी किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को नापने के लिए। नेक्स्ट है 34, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके को मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो लोथल कहाँ पर था? लोथल गुजरात में था। न्याय दर्शन को किसके प्रचारित किया था? किसने प्रचारित किया था? तो गौतम बुद्ध ने। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। 38 है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 170। भारत की सबसे लंबी नदी किसे कहा जाता है? गंगा नदी को। तो इसकी लंबाई क्या है? 25 किलोमीटर। अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो मंदाकिनी है। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे, उनका जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पर। नेक्स्ट है, बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। तरल अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है? ब्रोमीन है। उस्ताद जाकिर हुसैन को किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त थी? तबला को बजाने में। ठीक है ना।
माइकल जैक्सन किससे संबंधित है? पॉप सिंगिंग में, ठीक है ना। और उसके बाद है पूर्व तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है? कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो वो बांग्लादेश है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? सिकंदराबाद को। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? अमरावती। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रास्टस को। बेंजीन की खोज किसने की थी? माइकल फेराडे ने। नोबेल का तेल किसे विस्फोट को कहते हैं? TNT, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन। पार्लियामेंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट है 56 भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तारापुर, महाराष्ट्र में। 57 है पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने, ठीक है ना। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, बिहार में। 59 है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में। दोनों का आंसर रायगढ़ है, ठीक है ना। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा, ठीक है ना। पदार्थ का प्रामाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसके प्रस्तावित किया है? जॉन डाल्टन ने। इसके बाद है 65 इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमस ने। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? बोहर तथा रदरफोर्ड ने। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। दक्षिण एशिया खेल परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ? 1983 ईस्वी में। डींग एक्सप्रेस क्या है? ये हिमा दास का मुँह बोला नाम है। एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कमलजीत संधू, खेल धाविका। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग में बेस्ट ने। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। मानव का त्वचा को रंग होने वाला वर्णक है मेलानिन। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। नेक्स्ट है 75 त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो कोठारी समिति ने। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन बजाने में, ठीक है ना। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो आंध्र प्रदेश की है। 79 है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। 18 है भारतीय पुनर्निर्माण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राममोहन राय। इसके बाद है गारो, खासी तथा जयंती जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? मेघालय में। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो लॉर्ड मायो के। 83 है भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके कार्यकाल में शुरू की थी? लॉर्ड रिपन। इसके बाद है 84 नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 में। 85 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या संपत्ति की व्यवस्था की गई थी? तो अनुच्छेद 169 में। भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत छोड़ो यानी क्वाइट इंडिया का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहरली ने। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया? तो 1896 में। भारत में सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? तो गॉडविन ऑस्टिन K2 सबसे ऊंची पर्वत है। किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, जो कि यूपी से थी। किस हिमालय चोटी किस सागर माता का कहते हैं? किसको? तो माउंट एवरेस्ट को सागर माता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेक्वेरेल ने। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी का इकाई क्या है? क्यूरी है।
एग शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। 96 है, चिकन पॉक्स छोटी माता किसके द्वारा पैदा की जाती है? वेरिसेला विषाणु द्वारा। और 67 है, चेचक होने के कारण वेरियोला वायरस है। और 68, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। 99 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और 100 है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से। तो फ्रेंड्स, यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है, समझ में आई है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको इसके आगे के जो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि और भी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिखे हुए हैं इसके आगे के। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।